अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहज़ी निअमाअहुल आबिदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिफ़िफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअजुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरा ज़िय्यहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मय्यूमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अत-तक़सीर। रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। तवज्जो है दोस्तों की। कामयाब हुआ हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। सिलसिला इबादत तवील नहीं है, बस कुछ लम्हात और फिर मसाइब के चंद जुमला दर्ज करके रुख़सत लूँगा। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। काश के मैं पहुँचा सकूँ और काश के आप उसे महसूस कर सकें। देखिए, इंसान और हैवान में बगैर तमहीद के दो चार जुमले अर्ज करूंगा। एक बुनियादी फर्क है। पढ़े लिखे लोग हैं, यकीनन बात मेरी महसूस फरमाएंगे। इंसान में यानी ज़हन इंसानी में हकीकत की जुस्तजू पाई जाती है, ठीक है, जबकि हैवानात में हकीकत तक पहुंचने की जुस्तजू नहीं होती। बात पहुंचे तो बोलना मेरे साथ ताकि मुझे एहसास हो, ठीक। इंसान और हैवान में बुनियादी फर्क यही है कि ज़हन इंसानी में हकीकत को पा लेने की ललक पाई जाती है, हकीकत को दर्क करने की जुस्तजू होती है, हकीकत तक पहुंचने की जुस्तजू होती है। जबकि हैवान में इसके बरक्स हकीकत तक पहुंचने की जुस्तजू अहसन तुम नहीं होती। ये बुनियादी फर्क है और इसका बस बगैर तमहीद के मैं बात कर रहा हूँ और यहीं पे मुकम्मल कर दूंगा, ठीक है ना। अगर मुतवज्जे हैं और मैं बात पहुंचा पाया, अहसन तुम। इंसान और हैवान का बुनियादी फर्क क्या है? हकीकत तक पहुंचने की ललक ज़हन इंसानी में, जबकि हैवान में हकीकत तक पहुंचने की जुस्तजू अहसन तुम। अगर सारे बोलोगे तो मुझे एहसास होगा। हकीकत तक पहुंचने की हैवान में जुस्तजू नहीं होती, ठीक है ना। इंसान का बुलंद तरीन दर्जा ये है, काश के मैं पहुंचा पाऊं, बुलंद तरीन दर्जा ये है कि हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, किसी नतीजे तक आएंगे। ये बुलंद तरीन मकाम है कि हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो। और जवान बैठे हो तो ये भी बात बोल दूं कि इश्क का वो पाकीज़ा तसव्वुर ज़हन में रहे जिसे मगरिबी अदब ने प्लेटोनिक लव के नाम से याद किया है। यानी क्या? इश्क का वो पाकीज़ा मफ़हूम, हाँ, यानी क्या? लफ्ज बदलूंगा, उम्मीद है पहुंचेगा। खैर से मोहब्बत। जो बोल रहा है इमाम हुसैन राजी रहे, खैर से मोहब्बत, ये वो इश्क का वो हकीकी मफहूम, ठीक है ना। यानी बुलंद तरीन मकाम क्या है? हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो, ठीक। संतो
अब ये दो बातें हैं। अब ये भी बिटवीन द ब्रैकेट्स एक बात कर रहा हूं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं ना कि मेरा मौला करीम करबला सुल्तान करबला नूर है। बोलो भाई बोलो, है ये बताने की जरूरत तो नहीं। और जिसको दलील चाहिए वो ज़ियारत वारसा पढ़ ले, जो पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है। ज़ियारत वारसा यानी अगर यूं तो जवानों को हर रोज तिलावत करनी चाहिए, लेकिन शब जुमा मिस नहीं करना। इस ज़ियारत की तिलावत करोगे, आसार देखोगे कि क्या रूनमा होते हैं जिंदगी पर। ठीक है, का ज़ियारत वारसा पढ़े, उसे दलील मिलेगी कि अब अब्दुल्ला नूर है। हो गई बात, ठीक। तो अब बुलंद तरीन दर्जा हकीकत का इल्म हो, हकीकत से इश्क हो, ये याद रखना। अब अब्दुल्ला मेरे मौला सुल्तान करबला करीम करबला नूर है। ठीक है, अच्छा ये भी नूर है जिससे हम और आप इस्तेफादा करते हैं। एक सनरेज के ऊपर सोलर पे यानी सूरज की शुआओं पे एक साइंसदान ने तहकीक की। उसने तहकीक की, वो जानता है कि इन सनरेज में पार्टिकल्स कौन से हैं, इनकी वेलोसिटी क्या है, ये किस मूवमेंट पे सफर करते हैं, ये किस तरह के पार्टिकल्स होते हैं। ये वो तहकीक उसने साइंसदान ने की। ठीक है ना। अच्छा वो सोलर से इस्तेफादा भी कर रहा है, और आज दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो सोलर से इस्तेफादा कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? अहसन तुम। बस यहीं पे बात को तमहीद को रोक रहा हूं। ठीक है, यानी कहना यह चाहता हूं कि उस साइंसदान ने तहकीक की, वो जानता है कि इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स हैं सनरेज में, उनकी मूवमेंट क्या है, वो किस वेलोसिटी से सफर कर रहे हैं। काश के नामानूसी बात है, पहुंचा पाऊंगा इंशाल्लाह। कहा कि वो किस वेलोसिटी से सफर कर रहे हैं। अच्छा चूंकि वो उस नूर का आरिफ है, यानी वो जो साइंसदान था वो उस सनरेज पे उसने तहकीक की थी, वो उसकी मारिफत रखता था, वो तो इस्तेफादा कर रहा है। हम और आप जो उसकी मारिफत नहीं रखते, तो क्या हम इससे इस्तेफादा नहीं कर रहे? बोलो भाई, क्या हम इन सनरेज से यानी सोलर से इस्तेफादा नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना। हम मारिफत नहीं रखते मगर फिर भी इस्तेफादा कर रहे हैं। अगर यहाँ पहुंच गए हो तो अब जुमला ले जाना, जैसे चाहो महफूज कर लेना। कहना ये चाहता हूँ मेरे मौला सुल्तान करबला का मामला भी कुछ ऐसा ही है कि जो हुसैन का आरिफ है वो तो फैज के दरिया में है ही है। जो हुसैन की मारिफत नहीं रखता, हुसैन ने उसे भी बेफैज नहीं छोड़ा। या साहिब ज़मान, पहुंच रहा है पैगाम, पहुंच रहा है पैगाम। अब अब्दुल्ला ने उसे भी बेफैज नहीं छोड़ा। अब अब्दुल्ला करीम करबला सुल्तान करबला हुसैन इब्ने अली, अरे क्या हैसियत, नूर ऐन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काश के मैं पहुंचा पाऊं। अच्छा बात हो रही थी हकीकत की, सुनेंगे जितने बैठे हो सुनोगे। बात हो रही है हकीकत की, बात भूले तो नहीं, हकीकत की। ये हकीकत क्या है? मुश्किल में हकीकत क्या है? कहा कि जिन लोगों ने तहकीक की और किताबें लिखी बरे सगीर में, उन्होंने जहां इस लफ्ज को लिखा हकीकत, जहां ये लफ्ज लिखा, वहां पर उन्होंने में दो किताबें लिखी, उन्होंने दो लफ्ज लिखे ब्रैकेट में, हकीकत यानी रियलिटी स्लैश या ट्रुथ। ठीक है, इन दोनों लफ्जों से मानूस हो बच्चों जवानों, हो ना सारे मानूस। ब्रैकेट में दो लफ्ज लिखे, या रियलिटी या ट्रुथ। ठीक। तो अब एक सवाल करूंगा, मुझे बताओ क्या ये दोनों मुतरादिफ हैं? क्या ये दोनों हम माना है, रियलिटी और ट्रुथ? कभी कभी इनमें भी तजाद का रिश्ता पाया जाता है। आसान सी मिसाल दूं, इशारा है, अल्लाह करे पहुंचा पाऊं। यानी मैं पढ़ना लिखना जानता हूं, ये रियलिटी है। जिंदगी भर लिखा कुछ नहीं, ये ट्रुथ है। अगर तो पहुंच गए हो इमाम ज़माना राजी रहे तुमसे। कहना क्या चाहता हूं, यानी ये कहीं कहीं इनमें आपस में तजाद का रिश्ता पाया जाता है। ठीक, एक कदम और आगे आते हैं। एक लफ्ज है सामने का, जिंदगी में बारहा इस्तेमाल करते हो, इल्म। क्या तर्जुमा है इल्म का, क्या माना है इल्म के?
नॉलेज, अहसन तुम, विजडम, साइंस, फिलॉसफी, ये सारे तर्जुमे मुमकिन हैं। अब सुनो और महसूस करो इस बात को जो जिसके लिए मैंने ये सारी बातें अर्ज की। कहना ये चाहता हूँ क्या इनमें भी आपस में तजाद का रिश्ता पाया जाता है? कि सारे हम माना का नहीं, इनमें भी आपस में तजाद का रिश्ता पाया जाता है। अच्छा, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो कहना ये चाहता हूँ ये जो आज दुनिया पे इंतशार नजर आता है, अल्लाह करे पहुंचा पाऊं, अगर कहीं बहस हो रही हो, कहीं गुफ्तगू हो रही हो, तो जरूरी ये है कोई अगर उधर इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही हो तो जरूरी ये है कि उस इस्तेलाह का माना पहले से डिसाइड हो, पहले से तय हो। अगर वो माना तय नहीं होगा तो बहस नतीजे तक नहीं आएगी। या साहिब ज़मान, बहस नतीजे तक नहीं आएगी। यानी आप कुछ और माना लेंगे उस इस्तिलाह का, मैं कुछ और लूंगा, तो बहस नतीजे तक नहीं आएगी। तो जरूरी यह है कि उस इस्तिलाह का माना पहले से तयशुदा हो, ठीक? तब बहस जो है वो नतीजा रस बनेगी, नतीजा खेज बनेगी। हो गई बात। तो ये जो आज पूरे ग्लोब पर इंतशार पाया जाता है, चाहे फिक्री इंतशार हो, चाहे अकीदों का इंतशार हो, चाहे नजरिए का इंतशार हो, इस फिक्री इंतशार में सबसे बड़ी खयानत उन लफ्जों की है जिन लफ्जों ने सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उन लफ्जों का है जिन लफ्जों ने खयानत की है। नहीं पहुंचा पा रहा। अच्छा, यानी ये जो इंतशार पाया जा रहा है, सबसे बड़ी खयानत उन लफ्जों की है जिन लफ्जों ने खयानत की है। यानी कंट्रीब्यूशन इस इंतशार में सबसे बड़ा उन लफ्जों का है जिन्होंने खयानत की है। अच्छा, यानी कहना यह चाहता हूं कि लफ्जों को सच्चाइयों का अमीन बनाना भी हुनर होता है। या साहिब ज़मान, लफ्जों को सच्चाइयों का अमीन बनाना भी हुनर होता है। और ये हुनर किसी मकतब में नहीं सीखा जा सकता, ये हुनर उसी मकतब में सीखा जा सकता है जिस मकतब का रहबर सादिक भी हो, अमीन भी हो। तो बात या अली मौलाना, बात हो रही थी हकीकत तक पहुंचने की। एक सूरा पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुनने का सवाब हासिल करें, मैं पढ़ने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह तौहीद। किसी ने मेरे चौथे इमाम से सवाल किया, अहसनतुम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फर्जंदे रसूल, चाहता हूं कि फरिश्तों की नशिस्त में बैठा करो। तो मेरे मौला फरमाया, अगर चाहते हो कि फरिश्तों की नशिस्त में बैठा करो तो सूरह तौहीद की तिलावत करते रहा करो। अच्छा, ये जवान इतने सारे बैठे हो, सूरह तौहीद क्या तर्जुमा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु क्या तर्जुमा है? कहिए के ना ना ना, कहिए के हु का तर्जुमा अहसन, कहिए कि वो अल्लाह एक है। या साहिब ज़मान, कहिए कि मैंने बोझ डाल दिया जहनों पर, जानता हूं। कहिए कि कुल हुवल्लाहु अहद, कहिए कि वो अल्लाह एक है। जो शगफ रखते हैं कुरान फहमी का, उनके लिए फिक्रा पेश कर रहा हूं, अल्लाह करे पहुंचा पाऊं। कहिए कि वो अल्लाह एक है। यानी ये वो जो है ना, ये उसकी तरफ इशारा है जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। क्या साहिब ज़मान, ये जो वो है ना, ये उसकी तरफ इशारा है जिसकी तरफ इशारा मुमकिन नहीं है। चाहे फिक्री हो, चाहे हिस्सी हो, चाहे ज़हनी हो, किसी सूरत से इशारा मुमकिन नहीं। अरे हकीकत समझ में नहीं आ रही कि जाके हकीकत मुतलका। बात हकीकत की हो रही थी, हकीकत मुतलका। इल्म क्या शय है? कश्फ हकीकत को इल्म कहते हैं। कश्फ हकीकत को हो जवानों साथ, नहीं तो मौजू बदलने में मुश्किल नहीं है। कश्फ हकीकत को इल्म कहते हैं। हाँ, अच्छा। तो फिलोसफर्स ने जो तारीफ लिखी, इम्तिदाउ सूरतुश शै फहुवा इल्म, किसी शय की तस्वीर का ज़हने इंसानी में आ जाना इल्म कहलाता है। अब ये तो उस जहन का कमाल है कि शय की तस्वीर को कितना गहरा उतारता है। बस नूर से बात चली थी, नतीजे पे देखते हैं कौन कौन साथ चलता है। इल्म की तारीफ क्या है? किसी शय की तस्वीर का ज़हन इंसानी में आ जाना। बोलो भाई, अहसन, इल्म कहलाता है। अच्छा, आज तो तस्वीरों के जमाने में जी रहे हैं। हाँ, कह दूं एक बात, सुनोगे सारे?
भाई करबला जाओ, स्टेटस अपडेट करने के लिए ना जाओ। इमाम ज़माना राजी मौला हुसैन सलामत रखे। करबला जाओ, स्टेटस अपडेट करने ना जाओ। करबला किस लिए जा रहे हो? मारिफत में इजाफे के लिए, अपनी मारिफत में इजाफे के लिए जाओ करबला। अब अब्दुल्लाह की बारगाह में जाओ, अपने लिए तलब खैर करो, अपनी मारिफत में इजाफे के लिए सुल्तान करबला की बारगाह में जाओ। हाँ, आज तो हम तस्वीरों के माशरे में जी रहे हैं। एक जमाना था, अब ये इतने सारे जवान हो। तुमसे एक सवाल करता हूँ, पहला फोटोग्राफ कब खींचा गया? 1816 या 1826 में पहला फोटोग्राफ खींचा गया, अगर मेरा हाफजा सही है। तो ज्यादा पुरानी तारीख तो है नहीं फोटोग्राफी। उस जमाने में एक एक जवान तवज्जो रखे, नतीजे पे इंशाल्लाह सारे साथ होंगे। उस जमाने में जब यानी ये तस्वीर खींची नहीं गई थी, पहला फोटोग्राफ, उस जमाने में ये नजरिया था, ये जो आंख, नाक, चेहरा, चेहरे पे ये जो नक्शो निगार है ना, इनको कहा जाता है नाक नक्शा। ठीक, और इस्तिलाह में इसे कहते हैं अरज। क्या कहते हैं? अरज। उस जमाने में ये नजरिया था, ये जो अरज है ना, ये काबिले इंतकाल नहीं है। उस दौर में ये नजरिया था, ये जो अरज है ये काबिले इंतकाल नहीं, यानी ये मुंतकिल नहीं हो सकता किसी भी सूरत। अब जब वो पहला फोटोग्राफ खींचा गया तो मगरिबी दुनिया से आदमी चला, एक बहुत बड़ा नाम मुल्ला सदरा रहमतुल्लाह अलैह। ठीक, मुल्ला सदरा के मकतब की एक हस्ती, उनका इसमें गिरामी मुल्ला हादी सब्जवारी, वो जमाने में थे। वो मगरिबी दुनिया से चला आया, मुल्ला हादी सब्जवारी की तस्वीर खींची, उनके सामने पेश कर दी। तो कहने का आगा खुश नहीं हुए, आपकी तस्वीर आ गई, यानी अरज मुंतकिल हो गया। मैंने इसलिए अर्ज किया कि बात नामानूस सी है, तो कभी कभार नामानूस सी बात भी सुन लेनी चाहिए। का अरज काबिल इंतकाल नहीं था, उस जमाने में बहस थी। उसने फोटो खींचा, दे दिया, कहा आगा खुश नहीं हुए। कहने का भाई खुश तो अपनी जगह, तूने एक नई बहस का दरवाजा खोल दिया। थोड़ा जवानों तुम्हारे मिजाज पे आ रहा हूँ, एक नई असल तुम एक नई बहस का दरवाजा खोल दिया। अभी तक ये नजरिया था कि अरज काबिल इंतकाल नहीं है, तूने करके बता दिया। अब तरक्की हुई जमाने में, याद रखना, नूर से चला हूँ, तस्वीर तक आया हूँ, अगर तो पहुंचा पाया मैं। कहा उस जमाने में नजरिया थी, तूने करके दिखा दिया। अब जमाने ने तरक्की की, ठीक, और तरक्की जब हुई तब तस्वीरें बढ़ने लगी। ठीक, और जब तस्वीरें बढ़ी, जमाना बढ़ा, तरक्की हुई, तो हुआ क्या? जाहिर की तस्वीर आई, फिर बातिन की तस्वीरें आने लगी। मर्जी है आपकी, फिर बातिन की तस्वीरें आने लगी, यानी सिटी स्कैन होने लगे, MRI होने लगे, एक्सरेज होने लगे। भाई ये भी तो तस्वीरों का मिज़दाक है या नहीं है? बोलो मेरे साथ, है ना? तो बस दोस्तों, बड़ा बोझ डाला मैंने आपके जहन पे। कहना ये चाहता हूँ, जहाँ जवानों के लिए कह रहा हूँ, 3D 4D इस जमाने में जी रहे हो, नहीं जी रहे हो? जी रहे हो ना? तो अब एक सवाल है, फूड फॉर थॉट है जवानों के लिए, क्या 5th डायमेंशन को भी तस्वीर में कैद किया जा सकता है? समते 4 तो नहीं, समते तो 6 हैं। क्या 6th डायमेंशन को भी तस्वीर में कैद किया जा सकता है? तवज्जो रखना, यानी अब वो सिटी स्कैन हो, MRI हो, वो एक्सरेज हो, या जाहिर की तस्वीर हो, जाहिर से बातिन की तस्वीर हो, जहां जहां तस्वीर खींची जा रही है वहां वहां नूर का एक रोल तो है। अगर मेरी तस्वीर, मेरी खिताबत से इस वक्त तकरीर से तुम जुड़े हुए हो, जहां जहां तस्वीर खींची जा रही है वहां वहां नूर का एक रोल तो है। तो अब जो चाहता है कि हकीकत तक की मुकम्मल तस्वीर हासिल करे, तो उसके लिए जरूरी यह है कि अपने आप को उस नूर तक पहुंचाए जिस नूर को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। या साहिब ज़मान, या अली मौलाना, हाँ, अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि ना। इमाम मासूम फरमाते हैं, बुलंद आवाज से दुरूद भेजने से दिलों का निफाक दूर होता है। अहसनतुम, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि मुहम्मद का जो चाहता है कि हकीकत तक की मुकम्मल तस्वीर हासिल करे, उसके लिए जरूरी यह है कि अपने आप को उस नूर तक पहुंचाए जिस नूर को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। अरे अगर अभी भी नहीं पहुंचे तो ये जुमला यूं सुन लो, तशय्यो की एक तारीफ पेश कर रहा हूं। शियत अली क्या हुसैन की रोशनी में हकीकत तक पहुंचने को शियत कहते हैं। क्या साहिब ज़मान,
हुसैन की रोशनी में हकीकत तक पहुंचने का नाम शीयत है। क्या है सुल्तान करबला की हस्ती? जमाना क्या समझेगा कि हुसैन इब्ने अली क्या है? दुनिया क्या दर्द करेगी कि अबा अब्दुल्लाह क्या है? अरे आज जमाने को अंसार हुसैन इब्ने अली समझ नहीं आए। अरे छोड़ो अंसार हुसैन इब्ने अली तो गुजा, आज दुनिया को हुसैन का शहर समझ नहीं आया। अभी यौम अरबईन आएगा, अभी एहसास होगा 16 लाख की कैपेसिटी रखने वाले शहर में यौम अरबईन कम से कम 1 करोड़ अफराद मौजूद होंगे। बोलो जिसका अकीदा है या अबा अब्दुल्लाह की हस्ती है सुल्तान करबला के मंजिलत क्या है, जमाना क्या समझे। और अल्लाह अकबर, अरे जमाने को हुसैन का अब्बास समझ नहीं आया, नहीं पहुंचा पाया हूं। पीछे वाले अहबाब साथ है मेरे, जमाने को हुसैन का अब्बास समझ नहीं आया। एक फिक्रा कहता हूं अगर मैं पहुंचा गया, यानी अब्बास कौन है? कहा हुसैन के रोजे के रूबरू जिसका रोजा अलग से सजाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। क्या साहिब कहा अब्दुल्लाह के रोजे के रूबरू जिसका रोजा अलग से सजाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। जमाना समझेगा कि अब्बास क्या है। कहां तलाश कर रहे हो अब्बास को? 34 बरस की हयात तैयबा गाजी की, 34 बरस, जस्ट 34 इयर्स। मक्तल अगर देखोगे 32, 34, 36, 3 रिवायतें मिलती हैं। 34 इयर्स, 34 बरस की हयात तैयबा में क्या आज तक फजाइल के गोशे उमंड उमंड के आ रहे हैं। अरे 34 बरस की हयात तैयबा, गाजी की हस्ती समझना चाहते हो? एक जुमला कहता हूं, आपने बड़े ज़ौक़ व अक़ीदत से सुना, इसलिए एक फिक्रा कह रहा हूं, वापस मौजू पे आ जाऊंगा। गाजी की हस्ती क्या हस्ती है हजरत की, समझना चाहते हो? एक जुमला कहता हूं, कहां तलाश कर रहे हो अब्बास को? किधर ढूंढ रहे हो अब्बास को? कहा कहीं दूर ढूंढने की जरूरत नहीं। गाजी के मौला आप सबको अबुल फजल के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। जब आप जाओगे वहां पर याद रखना, शैंडलियर्स देखने के लिए नहीं जा रहे करबला। बोलो जिसका अकीदा है। वहां सोने की कंदीलें देखने के लिए नहीं जा रहे, साहिब कब्र से मारिफत लेने जा रहे हो, साहिब रोजा की बारगाह में मारिफत लेने जा रहे हो, तलब मारिफत के लिए जा रहे हो, अपनी मारिफत को बढ़ाने के लिए जा रहे हो। कहां ढूंढ रहे हो? तो दरवाजों पर सलाम लिखे हुए, ठीक है ना, और अलकाब लिखे हुए साथ साथ। मैंने मुझ जैसे मेरे बड़े थोड़े से मुताले में गाजी के मैंने 100 से ज्यादा अलकाब पढ़े, 100 से ज्यादा अलकाब पढ़े गाजी के। और इसको इस कुव्वत से सुनना जितनी अकीदत तुम गाजी से रखते हो। 100 से ज्यादा अलकाब पढ़े, उनमें से एक लक़ब है गाजी का बाबुल हुसैन, या साहिब ज़मान। गाजी का एक लक़ब है बाबुल, जो बाबे हवाइज के हरम के दरवाजे पे लिखा हुआ है। गाजी का एक लक़ब है क्या? बाबुल हुसैन, ठीक है ना। और अल्लाह अकबर, जो लोग न्यूमरोलॉजी से शगफ रखते हैं, यानी इल्मुल आदात से शगफ रखते हैं, वो जरा देखें। गाजी के नाम का अदद है 133, ठीक, यानी अब्बास के नाम के अदद है 133, 133। उसी तरह बाबुल हुसैन के अदद भी है 133। अरे बाप और बेटे में कदरे मुश्तरक तो देखो। बाबा गाजी का बाबा नबी तक जाने का दरवाजा है, अब्बास हुसैन तक जाने का दरवाजा नहीं, पूरी तरह अभी साथ नहीं हुए, जरा सा तवज्जो करो। बाबुल हुसैन गाजी के अलकाब में एक लक़ब है अबू शारे। अबू शारे यानी क्या? का अब्बास को झूठ पसंद नहीं है, तो कहना ये चाहता हूँ अगर हुसैन की बारगाह में आना तो खुलूस से आना, इसलिए कि दरवाजे पे अब्बास बैठा, बारगाह है अबा अब्दुल्लाह में आए तो खुलू, दरवाजे पे अब्बास है। गाजी के अलकाब है बाबुल हुसैन, एक लक़ब है। तो कहां तलाश कर रहे हो अब्बास को? का बस ढूंढ लो हुसैन कहां है। जहां हुसैन है पहलू में वही अब्बास है। या साहिब, ये गाजी की हस्ती है, तवज्जो है सबकी, सारे दोस्तों की। ये गाजी की हस्ती है। और जुमला सुने और फिर मैं बस आखिरी बात और मसाइब का आगाज करूंगा। गाजी की
अल्लाह अकबर। मौलाना ने तौफीक दी तो कल पढ़ूंगा बैरिया टाउन में, यहीं से दामद दे दूंगा जहां बात छोड़ा हो। लेकिन ये फिक्रा याद रखना, गाजी को बीबी ने बिनते रसूलुल्लाह ने अपना बेटा कहा। अहसन तुम अपना बेटा कहा, जबकि मखदूमा आलमियान की शहादत है 11 हिजरी में, ठीक है। और बाबुल हवाइज अलमबरदार लश्कर हुसैन इब्ने अली का मौलूद है 26 हिजरी में। थोड़ा सा बोलो ना, नामानूसी बातें हैं। का गाजी का मौलूद है 26 हिजरी में। बीबी मखदूमा आलमियान मादर हसनैन बिनते रसूल खुदा सलावतुल्लाह सलामुल्लाह अलैहा, बीबी की शहादत 11 हिजरी। तो भाई फिर कौन, यानी जाहिरन गाजी मौजूद नहीं, फिर कौन सा ऐसा मौका आ गया कि जहां बिनते रसूलुल्लाह ने अब्बास को अपना बेटा कह दिया? जवाब दूं या बस मसाइल पढ़ूं? फिर कौन सा ऐसा मौका आ गया जहां बिनते रसूलुल्लाह ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, जहां बिनते रसूलुल्लाह ने गाजी को अपना बेटा कह दिया, वो कौन सा ऐसा मौका आ गया? अच्छा का एक रोज महबूब खुदा अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। सवाल इस्टेब्लिश हो गया, वाज़ेह हो गया सब पे। बेटी के घर आए और फरमाने लगे, बेटी जब रोजे महशर होगा तो रोजे महशर मैं आपका बाबा मसनदे मकाम महमूद पे जलवा फिगन हूंगा, और ऐ मेरी बेटी आप रोजे महशर मसनदे मकाम शफाअत पे होंगी। ऐ मेरी बेटी आप मसन असबाब शफाअत में क्या पेश करेंगी? अब बीबी ने लफ्ज समझने वाले दोस्त बैठे में यकीनन पहुंचा पाऊंगा। शहजादी ने ये नहीं फरमाया कि बाबा मेरे 11 बेटे हैं, 11 के 11 इमाम हैं, 11 के 11 शाफे हैं। बीबी ने ये नहीं फरमाया कि बाबा मेरा बाबा महबूब खुदा है। शहजादी ने ये नहीं कहा कि मैं वो हूँ जिसका शौहर वली खुदा है, मैं खुद मालिका तथीर हूँ। शहजादी ने इस मकाम पे कहा कि बाबा असबाब शफाअत के लिए मैं अपने बेटे अब्बास के 2 बाजू पेश करूंगी। अरे नहीं, ठहरो जरा, ठहर के सुनो। अगर जितना अकीदत गाजी से रखते हो, जुमले को उसी एतबार से सुनना कि मैं असबाब शफाअत में अपने बेटे अब्बास के 2 बाजू पेश करूंगी, ये शहजादी ने फरमाया। अरे जुमले की कुव्वत को महसूस करो। यहाँ बीबी ने कुल के कुल अब्बास की बात नहीं की। या साहिब ज़मान, बाजू अब्बास है, शाफे काफी है शफाअत के लिए। अरे इन बाजुओं का हद औज है पंजा, और इसी पंजे की तो हैबत है। ना मकाम फजाइल पे आके एक जुमला सुन लो और मुझे रुखसत दो। इसी पंजे की तो हैबत है। गाजी की हस्ती का एक शायर ने शेर लिखा, अरब का शायर था, कि यौम आशूर, मुझे नहीं पता तुम कैसे सुनोगे, यौम आशूर मकाम फजाइल पे कह रहा हूं, हुसैन इब्ने अली अबा अब्दुल्लाह भी अब्बास की पनाह में थे। इस कुव्वत को समझो। या कहा यौम आशूर अबा अब्दुल्लाह भी अब्बास की पनाह में थे। कलम रख दिया, कहा कहीं आका की खिदमत में बेअदबी ना हो जाए। आलम ख्वाब मकाम फजाइल पे सुनो हौसला करके। आलम ख्वाब में खुद करीम करबला का तूने मिसरा मुकम्मल क्यों नहीं किया? कहने लगा आका मैं डर गया कहीं सुए अदब न हो। कहा नहीं तूने सही लिखा, यौम आशूर में हुसैन भी अब्बास की पनाह में था। बोलो जिसका अकीदा है अब्बास पर। कहा मैं हुसैन की मैं अब्बास की पनाह में था। यानी अब गाजी की हस्ती समझ में आई। अदादार की हिफाजत अब्बास का जिम्मा। कुव्वत है तो जुमला कह रहा हूँ। अदादारी की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, जाहिर की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, मजलिसों की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, हिदायतों की हिफाजत अब्बास का जिम्मा। अरे कितनी हिफाजतें हैं जो अब्बास ने अपने जिम्मे ले रखी हैं। इतना हाथ रख के कोई काम नहीं करता जितना बिना हाथों के अब्बास कर रहे। इतना हाथ रख के कोई काम नहीं करता जितना बिना हाथों के अब्बास का। सदाई गिरिया बुलंद हो गई। सुनना चाहते हो तो 2 जुमले सुन लो। मुझसे कहा गया कैला में मुबारक छोटे हजरत का
और शबीह जुलजना बरामद होगा। बस उसी एतबार से सुन लो, कल मौला ने जिंदगी रखी तो यहीं से इदामा दूंगा जहां बात आज छोड़ी बेरी हटाऊंगा। कहना ये चाहता हूं कि मुख्तार ने जब एक कातिल को पकड़ा ना, मुख्तार का दस्तूर था। मुख्तार जब कातिल पकड़ के आता था तो मुख्तार पूछता था मां सना तफी करबला, हाय करके रोने वालों मादर सादात तुमसे राजी रहे। बताओ करबला के मैदान में तूने क्या जुल्म ढाया। हाय में बुखल ना करना। कहता है अमीर मैंने कुछ नहीं किया। मुख्तार कहता है बता या मेरी तलवार तेरी जबान खुला। कहा अमीर मैंने कुछ नहीं किया। कहा अगर तूने कुछ नहीं किया होता तो तुझे ये पकड़ के नहीं लाते। कहा कि बता क्या जुल्म ढाया। कहता कुछ नहीं किया। कहता है कि मुख्तार कहता है अल्लाह करे अदादार हौसले से सुने, किसी बच्ची को तमाचा मारा, वो को बुखल ना करना रोने में। कहता नहीं अमीर। कहता किसी शहीद के जिस्म को पामाल किया। कहता नहीं अमीर। कहता बता। कहता मैं दुश्मन के लश्कर की तादाद लिखने पे मामूर था। मुख्तार मसनद छोड़ के कहता है बता पूरी करबला तेरे सामने बर्पा हो गई। कोई ऐसा लम्हा आया कि तेरा जिगर भी फट गया हो। हाय करके रोने वालों हुसैन की मां तुमसे राजी रहे। कहने लगा हाँ अमीर एक वक्त ऐसा आया। मुख्तार ने कहा बोल वो कौन सा लम्हा था। जब अलमबरदार लश्कर हुसैन इब्ने अली को रुखसत मिली ना और गाजी जाने लगे, अब्बास जाने लगे, तो हुसैन पुश्ते अब्बास से अब्बास के करीब आए और गाजी के शाने पे हाथ रख के एक जुमला कहा अब्बास आप तो जा रहे हैं, मेरी ज़ैनब का क्या होगा। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। गरीब ज़हरा आपसे राजी रहे। अदादारों बस जुमला सुनो, तारीख ने ये लिखा, तुमने सुना है, मुझे माफ कर देना। इशारा करूंगा और ये लफ्ज नहीं कह रहा कि सोचो जिस अब्बास के होने के खौफ से दुश्मन की फौजें सो न सकी, जो महसूस करता है, जो करबला सुन के गुजरता है उससे बात ही कोई नहीं, जो महसूस करता है करबला उससे कह रहा हूं। जिस गाजी के होने के खौफ से दुश्मन की फौजें सो न सकी हो, इंसाफ से मुझे बताओ जब उस अब्बास ने जीन छोड़ी होगी, बुखल ना करो जिसको रोने की आदत है। अजरुकुम अल्लाह। जिस गाजी ने जीन छोड़ी होगी जब, तो दुश्मन ने क्या किया होगा। तुमने जुमला सख्त है मक्तल का है कह जा रहा हूं। तुमने सुना है ना कि गाजी के शाने कलम हुए थे। अरे शाने फकत कलम नहीं हुए, कतायदे है वर्रिजले है, गाजी के जानुओं को भी काट दिया गया था। आजादारों जब एक वाइज के सामने जिक्र हो रहा था, आलिम बैठे हुए थे, वाइज मसाइब पढ़ रहा था, उसने मसाइब के दौरान कहा कि गाजी की आंख में तीर लगा था। अजरुकुम अल्लाह तीर लगा था। तो उस वाइज बहुत गिरिया हुआ, आलिम को गश आ गया। तब बेदार हुए, कहा आइंदा इस रिवायत को ना पढ़ना। रोजे पे गया मौला के, कहा सरकार मुझे नहीं पता ऐसा हुआ था कि नहीं। चले गए अपने घर, आलम ख्वाब में सुल्तान वफाए सरकार की दीदार हुआ, कदमों पे बैठ के कहने का मौला हुआ था ऐसा। कहा ऐसा हुआ था कि मेरी आंख में तीर लगा था। अगला सवाल किया मौला शाने थे नहीं, तीर निकाला कैसे। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपकी आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। इमाम ज़माना आपको शादो आबाद रखे। अब अब्दुल्लाह अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। कहा क्या गाजी फरमाने लगे सुन मैंने अपने सर को बहुत झटका, जो करबला महसूस करता है। अरे ये तीर बाहर नहीं आता था। का मौला फिर किया क्या। का बस अपने जानुओं में तीर को फंसा दिया। अजरुकुम अल्लाह। अदादारों उधर उलमाए मकातिल ने ये लिखा है कि गरीब ज़हरा की नवासाए मुस्तफ़ा नूर ऐन मुस्तफ़ा की जो सवारी थी ना, उसने भी कुछ मकामात पे इमदाद की। वो कौन कौन से ऐसे मकामात थे। मेरे पांचवें इमाम रावी हैं। पांचवें इमाम से किसी साइल ने पूछा कि फरजंद रसूल हमने सुना जब गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी तो जुलजना जो था वो हुसैन के जिस्म का तवाफ कर रहा था। बरामदी है, बरामदगी होगी ना शबीह जुलजना की। तो बस उसी एतबार से सुन लो जुमला, बात मेरी मुकम्मल हो गई। तू तवाफ कर रहा था,
फर्जंद ज़हरा ने फरमाया हाँ गरीब ज़हरा के जिस्म का तवाफ कर रहा था। साइल हाथों को जोड़ के कहता है, जिसको समझ में आता है हाथों को जोड़ के कहता है, हमने ये भी सुना है मौला कि जुलजना कुछ इंसानी लहजे में कह रहा था। मौला रोने लगे, कहा हाँ कह रहा था। फर्जंद रसूल क्या कह रहा था? का जुलजना कह रहा था ज़लीमतु ज़लीमा हो, वाय हो वाय हो इस उम्मत पर के जिसने नबी के नवासे को कत्ल कर डाला। अज़ादारों जब अस पे बावफा ने ये मंजर देखा ना, जुमला सुन लो आखिरी कह रहा हूँ कि गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ दी। हुसैन तीरों में छुप चुके थे, ये भी तुमने सुन रखा है। गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी, जीन से जमीन पे आने में कुछ वक्त लगा गरीब ज़हरा को। ये क्यों हुआ, वक्त क्यों लगा? अज़ादारों जब गरीब ज़हरा दाहिने जाते थे तो कोई दाएं जानिब से नेज़ा मारता था, जब फर्जंद मुस्तफ़ा बाएं जाते थे तो कोई बाएं जानिब से नेज़ा मारता था। अज़ादारों गरीब ज़हरा ने जीन छोड़ी, जुलजना ने ज़बान हाल से कहा आका एक बार हिम्मत करके मेरी पुष्ट पे दोबारा आ जाओ, मौला इतनी दूर ले जाऊंगा कि अब तीर भी ना लगेगा। गरीब ज़हरा ने फरमाया जा पर्देदारों को बतला दे मैंने जीन छोड़ दी है। अभी रुकना, मैंने जुमला पढ़ना है। पर्देदारों को बतला दे कि मैंने जीन छोड़ दी है। जब तक मैं नहीं बोलूंगा बरामद नहीं करना। पर्देदारों को बतलाओ मैंने जीन छोड़ दी है। अज़ादारों तारीख कहती है, जी खोल के पुरसा देना, तारीख कहती है जुलजना ने अपनी पेशानी को अबा अब्दुल्लाह के लहू में तर किया, इस पे बावफा चला। उधर सुमो की आवाज मस्तूरात के कानों में आई, अरे दरे खैमा पे पर्देदार आ गई। किसी बीवी ने जुलजना की यह हालत देखी, किसी मस्तूर ने आवाज दी वाह गुरबता, किसी बीवी ने सदा दी वाह मोहम्मदा, किसी पर्देदार ने कहा वाह अलिया। उधर शिम्र हुसैन के सीने पे सवार था, 13 ज़रबों से हुसैन के सर वतन से जुदा किया। मुख्तार ने पूछा था तो यही आखिरी जुमला है, बता तूने 13 ज़रबे क्यों चलाई? वो कहता है मैं ज़रब चलाता था, हुसैन के लब हिल होते थे। मुख्तार ने कहा बता मेरा मौला क्या कह रहा था? कहने लगा मैं डर गया कहीं हुसैन बद्दुआ न कर दे, मैं ज़रब